देखिए यहाँ पर आपका 10th केमिस्ट्री, देखिए यहाँ पर क्लास नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है ये होता क्या है। तो देखो भैया, जो रासायनिक यौगिक होते हैं, कौन होते हैं? रासायनिक यौगिक होते हैं। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, रासायनिक यौगिक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रासायनिक यौगिकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है और एक का नाम एसिड, दूसरे का नाम बेस यानी कि क्षार और तीसरे का नाम साल्ट। ये 3 भाग में बांटा जा सकता है। लेकिन रासायनिक यौगिकों में 3 भागों में बांटा गया है, ये किसके आधार पर? तो आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है? रासायनिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर भैया? रासायनिक गुणों के आधार पर। ये चीज आपको ध्यान देना है, रासायनिक गुणों के आधार पर। मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर रासायनिक यौगिकों को 3 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है ना? 3 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे ऐसे समझो, जब भोजन आपका खट्टा हो जाता है, जब भोजन आपका क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, या भोजन में कड़वाहट आ जाती है, कड़वा हो जाता है। क्लियर है? तो खट्टा होना अम्ल को दिखाता है, कड़वा होना क्षार को दिखाता है। क्लियर है? जैसे नींबू का रस खट्टा है, इसका मतलब नींबू में अम्ल है। अब प्रश्न आता है नींबू में कौन सा अम्ल है? तो हम कहेंगे नींबू में साइट्रिक अम्ल है। नींबू में कौन सा अम्ल है? तो आप कहोगे नींबू में साइट्रिक अम्ल है। नींबू में कैसा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल है ना? अब और दूसरा क्या होता है? जो अम्ल होता है ये क्या करता है भैया? लाल लिटमस, नीले लिटमस पेपर को, है ना, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। तो ऐसे समझो, जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आप ऐसे समझो, रेड, रेड में क्या आया? आप कहोगे डी आया। डी किस में रहता है? एसिड में रहता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? आप कहते हो उल्टा करता है। क्षार क्या करता है भैया? लाल लिटमस पेपर को, रेड को किस में कर देता है? ब्लू में कर देता है। तो आखिरी में क्या आया? ई आया। आखिरी में क्या आया? ई आया। अगर हम कहें बताओ लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करेगा? तो आपने कहा अच्छा रेड लिटमस पेपर को नीले कलर में बदल देता है। तो नीले कलर के लास्ट में कौन है? आप कहोगे ब्लू, यानी कि बेस, क्षार, है ना? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। आप करो लास्ट में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। डी किसके लास्ट में है? एसिड। ये तब करना जब आप कंफ्यूज हो जाओ तो। क्लियर है? जब आप कंफ्यूज हो जाओ तब ये चीज करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भैया? इतना समझ में आया? ये चीज आपको करना है। या दूसरा तरीका आप याद कर सकते हो, अगर कंफ्यूज हो जाओ, नीले लिटमस पेपर को लाल में कौन करता है? तो आप कह रहे हो पहले अम्ल आता है कि क्षार आता है? तो आप कहोगे पहले अम्ल आएगा। पहले ना आएगा कि ला आएगा? बोलो। पहले ना आएगा। तो नीला से लाल हुआ, पहले नीला से लाल कि लाल से नीला? तो आप कहोगे नीला से लाल, यानी कि नीला से लाल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है, अम्ल बदलता है। इसका मतलब लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कौन बदलता है? क्षार बदलता है। खैर ये अलग बात है आपका, है ना? ये तो मैंने बता दिया, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो। बाकी अगर मैं पूछूं अम्ल की प्रॉपर्टी क्या है जनरल रूप से, तो आप कहोगे अम्ल की पहली प्रॉपर्टी है अम्ल
है ना। क्या होता है, जो अम्ल होगा या ऐसा यौगिक जिसमें अम्ल की गुण पाया जाएगा वो क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल के पाए जाने की वजह से नींबू क्या होता है, खट्टा होता है ना। और तीसरा आपने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। अगला आपने देखा कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर पर, एक लिटमस पेपर आता है, जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा तब नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर में बदल जाएगा। मतलब नीला कलर जो था वो रेड में बदल जाएगा जितना भाग संपर्क में आया रहेगा। क्षार क्या होता है, तो क्षार वो होता है जो कि स्वाद में कड़वा होता है, तीखा होता है, बिटर होता है ना। और क्षार क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, दो प्रॉपर्टी समझ में आई। अब बढ़िया एक एग्जांपल देते हैं और शायद उससे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, आप कभी बाजार में गए होंगे, आप कभी, या घर का एग्जांपल देते हैं, है ना, घर का एग्जांपल। जब घर में तीखे, सब्जी में तीखे की मात्रा ज्यादा हो जाता है, तीखा ज्यादा हो जाता है, तब आप लोग घरेलू उपाय करते हो, उसमें नींबू का रस मिला देते हो। उसमें क्या करते हो, नींबू का रस मिला देते हो। और जैसे जो सब्जी तीखी थी यानी कि उसमें क्षार है, सब्जी तीखी थी मतलब उसमें मिर्ची की मात्रा ज्यादा है, मतलब कड़वी ज्यादा है, क्षार है, आपने उसमें मिला दिया नींबू का रस, उसमें साइट्रिक अम्ल है, मतलब ये अम्ल है। जैसे आपने क्षार में अम्ल मिलाया, तुरंत ना तो अम्ल रह गया ना तो क्षार रह गया, कुछ नहीं रह गया, एक नॉर्मल हो जाता है यानी कि उदासीन हो जाता है। आप कहते हो सर जी न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल बच्चा न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है इतना। और जब आप नींबू मिलाते हो तो भैया कुछ पानी की भी तो मात्रा ज्यादा हो जाती है, कुछ पनियों हो जाते हैं, पानी की भी मात्रा क्या हो जाती है, ठीक है, पानी की भी मात्रा ज्यादा हो जाती है। बताओ समझ में आया, क्लियर है इतना, अभी समझ में आया। बस इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप नमक बनता है। यहाँ जो भी बनेगा मतलब जो ना तो खट्टा होगा ना तो तीखा होगा, वो क्या होगा भैया, वो नमक होगा। जो ना तो खट्टा होगा ना ही तीखा होगा, वो क्या होता है, साल्ट होता है, नमक होता है। साल्ट कैसे बनता है, जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तब वो उदासीनीकरण के फलस्वरूप, ठीक है, नमक का निर्माण होता है, साल्ट का निर्माण होता है, इसके साथ में जल बनता है। आप करो सर जी ऐसे तो नहीं समझ में आया, ऐसे तो नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझाता हूँ। एक क्षार का एग्जांपल ले लेता हूँ। क्षार में एक मैंने ले लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार में मैंने क्या ले लिया, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अम्ल में मैंने ले लिया भैया पेट का अम्ल, निकाल के रख दिया HCl। ये पेट में ये अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, आप बताओ, आप दिमाग लगाओ, Na पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन के साथ कौन आएगा, आप कहोगे नेगेटिव आयन आएगा। तो प्लस के साथ माइनस आएगा, प्लस के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा, यानी कि NaCl बनेगा। नमक का सूत्र यही तो होता है भैया, खाने वाले नमक का सूत्र कुछ और होता है क्या, बताओ समझ में आया। खाने वाले नमक का, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। खाने वाले नमक का सूत्र आपका यही होता है, आपने कहा बिल्कुल होता है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर क्या H है, यहाँ पर H है, दो H मिलकर H2 बना, यहाँ पर O, तो क्या बन गया आपका, आप कह रहे हो बन गया, ये क्या बन गया, आप कह रहे हो बन गया H2O यानी कि जल बन गया, H2O यानी कि जल बन गया। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, आप कहोगे साल्ट बनता है। साल्ट का टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि भाई ये क्षार और अम्ल मिलकर ना तो क्षार रह गया ना ही अम्ल रह गया, ना तो क्षार रह गया ना तो अम्ल रह गया, मतलब साल्ट का टेस्ट कैसा होता है, ना तो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है, उसका एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर है। मतलब हमने क्या बताया, एक रफली बताया है ना। अभी मैंने चैप्टर का शुरुआत नहीं किया, एक मैंने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में क्या दिया कि रासायनिक यौगिकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। पहला है अम्ल, दूसरा है क्षार, तीसरा है साल्ट। अम्ल की 2 प्रॉपर्टी होती है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और जैसे नींबू का खट्टापन होना उसमें उपस्थित साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है।
साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप कहोगे नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप कहोगे नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल क्या करता है? तो आप कहोगे इसमें साइट्रिक अम्ल क्या करता है भैया? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बताओ करता है कि नहीं? लाल कर देता है। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो मैंने इंग्लिश वाला बताया, कोड आप यूज कर लिया। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं क्षार की बात करते हैं। तो क्षार की पहली प्रॉपर्टी क्या? आपने कहा क्षार क्या होता है? तीखा या कड़वा किसी वस्तु का कड़वाहटपन होना। कड़वा होना मतलब क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। और क्या होता है क्षार? आपने कहा कि क्षार क्या करता है भैया? बोलो। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नीला कर देता है। बताओ क्लियर है? बस भैया। और अम्ल में आपने क्या दिखाया? ये ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। जब क्षार के साथ अम्ल मिलता है, जब क्षार के साथ क्या मिलता है? अम्ल मिलता है, तब क्या बनता है? तब आप कहते हो तब बनता है साल्ट बनता है, इसके साथ जल बनता है। आप दिखा दो। क्षार में मैंने ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल में मैंने ले लिया HCl, दोनों Na के साथ Cl यानी कि NaCl, ये नमक बन गया प्लस H2O बन गया। बताओ समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है आर्हीनियस। क्या नाम है भैया? आर्हीनियस। तो आर्हीनियस के अनुसार आर्हीनियस ने क्या कहा अम्ल और क्षार के बारे में? क्लियर है? तो आर्हीनियस ने कहा कि भैया अम्ल वो होते हैं जो कि जलीय पदार्थ में, इन्होंने ऐसे कहा कि वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ है ना जो जलीय विलयन में, किसमें भैया? जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में अभिक्रिया करके, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं H+। अब याद आया? H+ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन पर धनात्मक आयन होता है या नेगेटिव आयन? ऋणात्मक आयन होगा। तो आप कहोगे पॉजिटिव आयन धनात्मक होता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में H+ आयन, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना? हाँ, दोनों का मतलब वो अलग केस है ना? अभी जनरली जो होता है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन होता है, धनावेशित होता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं देते, मतलब केवल जो है H+ आयन देते हैं और किसी भी प्रकार का धनायन नहीं देते। इसको ऐसे समझो जैसे HCl है, HCl को जल में मिलाया गया और बना दिया गया HCl का विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मिलाया गया और इससे क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन बनाया जाता है, तब वो उस जलीय विलयन में H+ आयन को अलग करते हैं, उसी जलीय विलयन में H+ आयन को अलग करते हैं और जो यहाँ क्लोराइड है ना, क्लोराइड आयन देते हैं। हमने क्या कहा? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल एक धनात्मक आयन और वो है हाइड्रोजन आयन है, मतलब हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का धनात्मक आयन ना देते हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, आप कहोगे सिंपली क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे जब HCl का जलीय विलयन बनाया गया तो इन्होंने जलीय विलयन में एक आयन दिया हाइड्रोजन आयन और एक आयन दिया क्लोराइड आयन दिया। समझ में आया? इतना क्लियर है? बोलो भैया। एक तो पहला। अब इसी तरह आप कोई भी अम्ल ले सकते हो। आपने ले लिया HNO3 इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलेंगे या नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। याद रखो, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। जब नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन बनाया गया तब इन्होंने इनमें से अपने में से H+ हाइड्रोजन आयन को अलग कर दिया और बचा रह गया क्या? नेगेटिव आयन, और जो कि है नाइट्रेट आयन।
इसका जलीय विलयन आपका बचा रहेगा। अच्छा एक चीज और है, इस चैप्टर पर कमांड बनाने के लिए थोड़ा सा आपको अब अलग से मेहनत करने की जरूरत है। अब पूछो क्या जरूरत है? देखो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी यौगिक दिए गए हैं, जैसे ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल है, क्लियर है? तो इन सब का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से कवर हो पाएगा। ये चीज होता है अलग से, अगर आप कवर किए रहोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। इसी तरह एक अम्ल और होता है जो कि प्रबल अम्ल होता है, और वो है आपका H2SO4। इसको रसायनों का राजा भी बोला जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन बनाओगे तब ये क्या करता है, H+ आयन देता है, लेकिन यहाँ H2 से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, बोलो? 2 हाइड्रोजन आयन। तो 2 हाइड्रोजन आयन देता है और प्लस सल्फेट का आयन देता है। ये क्या देता है, सल्फेट आयन होता है। ठीक है भैया, सल्फेट पर क्या होता है, डबल चार्ज होता है, याद रखना, डबल नेगेटिव आवेश होता है। ये इसका जलीय विलयन और ये हो गया इसका जलीय विलयन। तो ये सब किसके अनुसार है, आर्हीनियस के अनुसार है। ऐसे पदार्थ जो कि क्या देते हैं। अच्छा ये सारी अभिक्रियाएं रिवर्स हैं, ये सारी अभिक्रियाएं क्या हैं, रिवर्स है ना। रिवर्सिबल का मतलब जैसे इससे आप ये बना सकते हो, इससे आप ये भी बना सकते हो, ये चीजें होती हैं यहाँ पर। अब आता है क्षार की बात। अब क्या आता है, क्षार की बात। तो क्षार में इसी को उल्टा कर दिया गया। उल्टा का मतलब ये हुआ कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं देते हों, उसे कहते हैं क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने क्षार का एक एग्जांपल ले लिया, NaOH। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है, तो आप कहोगे NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्या होता है, जब NaOH के का जलीय विलयन होता है तब ये क्या देता है, OH यानी कि Na सोडियम आयन देता है और इसके साथ में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये आर्हीनियस के अनुसार है भैया अम्ल क्षार की परिभाषा। अब बात आती है किसकी, बात आती है साल्ट की। तो साल्ट वे होते हैं, ये क्षार के लिए है ना, ये किसके लिए है, आप कहोगे अम्ल के लिए। ये चीज क्षार के लिए, साल्ट के लिए क्या होता है, तो साल्ट के लिए आप कहोगे जो ना तो H+ आयन दे ना ही OH- आयन दे, है ना, जो ना तो हाइड्रोजन आयन दे ना ही हाइड्रोक्साइड आयन दे। मतलब ना तो क्या दे, ना तो हाइड्रोजन आयन दे ना ही हाइड्रोक्साइड आयन दे, वो क्या कहलाते हैं, आप कहोगे वो क्षार, यानी कि इसको हिंदी में ये बोलते हैं, कहलाते हैं। समझ में आया भैया, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये चीज होता है आपका सीधा सीधा, क्लियर है। ये आर्हीनियस के अनुसार है, किसके अनुसार है, आर्हीनियस के अनुसार है। एक्चुअली होता क्या है, क्यों इनको लाया गया, इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी है। जो आर्हीनियस साहब थे ना, आर्हीनियस ने दिया था 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में इन्होंने दिया था आयनिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने दिया था आयनन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, आयनन सिद्धांत दिया था। आयनन सिद्धांत दिया इन्होंने 1884 ईस्वी में आयनन सिद्धांत दिया। इन्हीं आयनन सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अम्ल, क्षार और साल्ट की परिभाषा दी कि अम्ल वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं OH-, और साल्ट वे होते हैं जो ना तो H+ आयन दे और ना ही OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसे साल्ट कहते हैं। इन्होंने सीधा सीधा कहा, आपको समझ में भी आ गया होगा। इतना क्लियर है,
सर अमल वाला एक बार हाँ अमल वाला बता दीजिए। हाँ, अम्लों में क्या होता है, जैसे NaCl है, ये आप मान रहे हो साल्ट है। NaCl का जब आप जलीय विलयन बनाओगे तो आपको आप क्या पाओगे, आप पाओगे Na+ पाओगे, है ना, और इसके साथ में आप पाओगे Cl-। तो इसमें ना तो H+ आयन है कहीं पर और ना ही आपका OH- आयन है। क्लियर है, ना तो H+ आयन है ना ही OH। मैंने क्या कहा, ना तो H+ आयन दे, मतलब ना तो अम्ल वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर और ना ही उसके अंदर क्षार वाली प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उदासीन है। और भाई साल्ट को आप उदासीनीकरण से प्राप्त भी करते थे, अभी आपने देखा भी था। क्लियर है, ये चीज आपका होता है, समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए। अच्छा ये इसके जलीय विलयन में है, याद रखना, ये इसके किस विलयन में रहेगा, जलीय विलयन में रहेगा, आर्हीनियस के अनुसार है।